हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 3 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत किस राज्य में हुई है? आंसर हो जाएगा हरियाणा में। तो दोस्तों, जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाता है। इसका उद्घाटन कब किया गया है? 2 फरवरी 2024 को। उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, यह जो मेला है ये 2 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। अब सवाल आता है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हरियाणा में किस स्थान पर किया जाता है? तो इसका आयोजन फरीदाबाद में किया जाता है। दोस्तों, इस साल जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया जा रहा है यह इसका 37वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। आपको याद रखना है कि इस मेले का आयोजन हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अब ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है इसलिए इस मेले में 50 देश भाग ले रहे हैं। इस साल का पार्टनर कंट्री कौन है या पार्टनर देश कौन है इस मेले का? तो वो है तंजानिया। और थीम राज्य कौन है? गुजरात। अब हम भारत के कुछ प्रमुख मेले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए गंगा सागर मेला कहाँ लगता है तो ये पश्चिम बंगाल में लगता है। कुंभ मेला 4 जगह आयोजित किया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। हेमेस गोम्पा मेला कहाँ लगता है दोस्तों? लद्दाख में। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में। पुष्कर मेला राजस्थान में। नौचंडी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। सोनपुर मवेशी मेला ये बिहार में लगता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। चलिए कुछ और मेले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कोलायत मेला कहाँ लगता है तो ये राजस्थान में लगता है। माघ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। श्रावणी मेला लगता है झारखंड में। यह दुनिया का सबसे लंबा धार्मिक मेला है। लगभग 30 दिनों तक यह मेला आयोजित किया जाता है। मेडाराम यात्रा, इसको जरूर आप याद रखिएगा, ये तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाता है और यह हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। दोस्तों, इस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। त्रिशूर पूर्णम कहाँ लगता है दोस्तों? केरल में। तो ये हैं भारत के कुछ प्रमुख मेले। अब हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। तो दोस्तों, हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। राजधानी क्या है इसकी? चंडीगढ़। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इनकी पार्टी का नाम क्या है? बीजेपी। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीगर ऑफिशियल ये पूरा सर्च करना है तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी ऐप पर। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की शुरुआत हो चुकी है तो इसका आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। दोस्तों, 2024 में ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किया जा रहा है यह इसका 4था संस्करण है। और याद रखिएगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का जो आयोजन है वो 2 भागों में किया जाएगा। पहला भाग 2 से 6 फरवरी 2024 तक किया जाएगा और इसका आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किया जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा भाग 21 से 25 फरवरी 2024 तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। 2 भागों में इसका आयोजन किया जाना है, पहले लद्दाख में, फिर इसका दूसरा भाग किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर या मस्कट क्या है? तो शुभंकर है सीन ए सी। कौन है दोस्तों? सीन ए सी, जो कि एक हिम तेंदुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये कौन है? सीन AC। तो इसको शुभंकर बनाया गया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का। आपको याद रखना है कि लद्दाख में आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग का आयोजन किया जाएगा। यह खेल हैं जो कि बर्फ में खेले जाते हैं। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से खेल आयोजित किए जाएंगे? तो स्की पर्वतारोहण, अल्पाइन स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग, नार्केड स्की और गोंडोला, ये सभी खेल जम्मू कश्मीर में आयोजित किए जाएंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, तो 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था। दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का रहा है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा है, तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का रहा है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। तो इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया है। महाराष्ट्र ने कुल टोटल कितने मेडल जीते हैं? 158। दूसरा स्थान तमिलनाडु का रहा है, तीसरा स्थान हरियाणा का रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप का आयोजन किया गया है। तो इसमें रिदम सांगमान और उज्जवल मलिक ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, भारतीय बॉक्सर हैं मनदीप जांगड़ा, तो उन्होंने अमेरिका में इंटर कॉन्टिनेंटल खिताब जीता है। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? मनदीप जांगड़ा। तो इन्होंने अमेरिका में इंटर कॉन्टिनेंटल खिताब अपने नाम किया है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि टेनिस से रिलेटेड है। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्याना सबलेंका ने, जो कि बेलारूस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। तो दोस्तों, नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। आपको याद रखना है कि इस एक्सपो में भारत की जो वाहन बनाने वाली कंपनियां हैं, वो अपने अपने वाहनों का प्रदर्शन करेंगी। और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनियां हैं, वो भी यहां पर प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि यह एक ग्लोबल एक्सपो है। ठीक है, इसका आयोजन 1 फरवरी से 3 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। दोस्तों, एक डाटा आपको याद रखना है कि 2030 तक भारत में उत्पादित लगभग 30% 2 पहिया वाहनों का निर्यात किया जाएगा। ठीक है, तो 2030 तक हम अपने देश से 30% 2 पहिया वाहनों का निर्यात कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट समिट डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। इंडस फूड 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का आयोजन गांधीनगर में किया गया है। 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। COP28 का आयोजन 2023 में UAE में किया गया है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आपको याद रखना है कि जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन है, ये ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, तो दोस्तों, योजना का नाम क्या है? उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल, जिसका अर्थ होता है हिंदी में आपके दरवाजे पर सेवाएं। तो यह योजना तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से तमिलनाडु की सरकार के द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार किया जाएगा और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, उनमें तेजी भी लाई जाएगी। चलिए राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो श्री रामलला दर्शन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। लेक लड़की या प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना राजस्थान राज्य में शुरू की गई थी। शक्ति योजना कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश में। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश में। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों, हॉट कुक्ड मील योजना किस राज्य में शुरू की गई है अभी हाल ही में? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो ये हैं राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं। चलिए अब तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो तमिलनाडु की लोकेशन आप सबसे पहले देखिएगा, ये है तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। राज्यपाल कौन है? RN रवि। मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन।
इनकी पार्टी का क्या नाम है? डीएमके। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 234। राज्यसभा की 18, लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहाँ पर एक प्रमुख त्योहार मनाया जाता है जिसे पोंगल बोलते हैं, और इसी पोंगल के अवसर पर एक जलीकट्टू खेल आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो जलीकट्टू खेल का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक रामसर साइट है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने रामसर साइट हैं? 16 रामसर साइट हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर कौन है रामसर साइट के मामले में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट हैं? 10 रामसर साइट हैं। दोस्तों, तमिलनाडु के नेशनल पार्क भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अनामलाई, मुदुमलाई, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी और गिंडी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तमिलनाडु में। वायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो मन्नार की खाड़ी वायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी वायोस्फीयर रिजर्व और अगस्तम मलाई वायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो नाओरेम रोसिबिना देवी को। तो दोस्तों, आपको इतना याद रखना है कि जो नाओरेम रोसिबिना देवी हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो वुशु से है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यह किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो यह मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। तो अभी हाल ही में इन्हें इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, नाओरेम रोसिबिना देवी के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो एशियन गेम्स 2022 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वुशु में, और एशियाई गेम्स 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साउथ एशियन गेम्स 2019 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं। आपको याद रखना है कि 2023 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। और अगर हम वुशु की बात करें, इसे कुंग फू भी बोला जाता है। तो ये एक चाइनीज मार्शल आर्ट है और यह जापान में भी काफी प्रचलित है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय मूल के 3 वैज्ञानिकों को ब्लावॉटनिक अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड किंगडम में। वो 3 वैज्ञानिक कौन है? राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भरत। फिल्म फेयर अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए हैं। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? रणबीर कपूर को। और फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? आलिया भट्ट को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 12th फेल को। इसको आप नोट कर लीजिएगा। कर्नल सीके नायडू अवार्ड किसे दिया गया है? रवि शास्त्री जी को और फारूक इंजीनियर को। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? विराट कोहली को। आपको याद रखना है कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को चुना गया है। यूपी गौरव सम्मान अभी हाल ही में 2 लोगों को प्रदान किया गया है, डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। इसके अलावा अभी हाल ही में VSI पुरस्कार किसे दिया गया है? दीपा भंडारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के द्वारा किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा 2024 को। तो इंडियन नेवी के द्वारा नौसेना के असैन्य लोगों के प्रशासन, दक्षता और कल्याण में सुधार के लिए 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया है। दोस्तों, इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1612 में हुई थी और इसका मिशन समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना है। यानी भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करने का काम किसका है? भारतीय नौसेना का है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सम नो वरुणः। वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा संजय वर्मा ने। तो दोस्तों, संजय वर्मा जो हैं वो यूपीएससी के अभी हाल ही में सदस्य बने हैं। उन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो मनोज सोनी ने दिलाई है। याद रखिएगा कि संजय वर्मा 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी को हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। और यूपीएससी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। इसका काम होता है परीक्षा के नियमों के अनुसार विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करवाना। दोस्तों, राष्ट्रपति जी के द्वारा यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति जी के ही पास ये अधिकार है कि वो अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकते हैं।
आयोग में 9 से 11 सदस्य होते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। और हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है या उसकी 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो इनमें से जो पहले हो जाएगा वही उसका कार्यकाल माना जाएगा। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपई सोरेन बने हैं। ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी। राज्यसभा के लिए अभी हाल ही में कौन मनोनीत हुए हैं? सतनाम सिंह संधू। भारत में इजराइल की नई राजदूत कौन बने हैं? रूबेन आजार। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? कैप्टन गीतिका कोल। जेल महानिदेशक कौन है? महेश्वर दयाल। आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने थे कुछ समय पहले? संदीप बत्रा। तो दोस्तों ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां जो कि अभी हाल ही में की गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो वेब पोर्टल सी केयर्स का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी जी ने। तो दोस्तों केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी। तो उन्होंने कोयला खान भविष्य निधि संगठन के वेब पोर्टल सी केयर्स का शुभारंभ किया है। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन को पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह जो एप्लीकेशन है ये सुप्रीम कोर्ट का एप्लीकेशन है। तुअर दाल खरीद पोर्टल किसने लॉन्च किया था? अमित शाह जी ने लॉन्च किया था। ई जागृति पोर्टल केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। ग्राम मंच एप्लीकेशन का विमोचन किया था पंचायती राज मंत्रालय ने। पाट मित्रों एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय ने। मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने। आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया था राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा। रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल ने लॉन्च किया था। और फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा लोचन सिंह पठानिया। तो लोचन सिंह पठानिया अभी हाल ही में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर बन गए हैं। दोस्तों अब सवाल आता है कि हाइड्रोग्राफर कौन होता है? तो वह व्यक्ति जिसे सागरों, महासागरों, नदियों, झीलों इन सभी की विशेष जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, यानी वह उसका विशेषज्ञ हो तो उसे हाइड्रोग्राफर बोला जाता है। तो सरकार ने सागरों, महासागरों, नदियों, झीलों इन सभी के विशेषज्ञ के रूप में एक हाइड्रोग्राफर नियुक्त किया गया है। तो मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? लोचन सिंह पठानिया। दोस्तों सरकार के कुछ प्रमुख पदाधिकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? हीरालाल सामरिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। और भारतीय रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। तो ये सभी पदाधिकारी भी आप नोट कर सकते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया जाएगा? आंसर हो जाएगा फाइलेरिया। तो फाइलेरिया को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा 5 से 15 फरवरी तक वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया जाएगा। और यह जो अभियान है यह उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में चलाया जाएगा। दोस्तों इस अभियान के दौरान घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया की रोकथाम के लिए दवा खिलाई जाएगी। दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा एक लक्ष्य भी रखा गया है कि 2027 तक फाइलेरिया को खत्म करना है। दोस्तों फाइलेरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यह एक संक्रामक रोग है जो कि निमेटोड परजीवियों के द्वारा फैलता है और इस रोग में पैरों और हाथों में सूजन आ जाती है। दोस्तों यह दुनिया भर में कुष्ठ रोग के बाद स्थायी विकृति और विकलांगता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। यानी कि कुष्ठ रोग के बाद जो सबसे अधिक विकलांगता होती है वो फाइलेरिया के कारण ही होती है दुनिया में। यहाँ पर बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसकी बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 2018 से। राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100। विधानसभा की 403, राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ पर आप
उत्तर प्रदेश की लोकेशन देख सकते हैं। दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? नेपाल से। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? तो छठवां बजट पेश किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में भारत के कितने वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है? 5। आरबीआई ने किस बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है? पेटीएम पेमेंट बैंक। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? झारखंड। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है? बीएचयू में। ज्ञानवापी कहाँ स्थित है जिसके तहखाने में जिला अदालत ने पूजा करने की इजाजत दी है? वाराणसी। डब्ल्यूएचओ ने ट्रांस फैट को हटाने के प्रयासों के लिए कितने देशों को पुरस्कृत किया है? 5। भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मैंगलोर। गेल ने किस देश के साथ 10 साल के लिए एलएनजी खरीदने के लिए समझौता किया है? यूएई के साथ। तो दोस्तों ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जीके से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी या किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1885 में। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 3 में किया गया है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? एसिटिलीन। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुरस्कृत करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य और पत्रकारिता। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था। तो दोस्तों ये हैं जनरल नॉलेज के पिटारे में जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जेनेवा स्विट्जरलैंड बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 24 का राइट आंसर हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।